नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मैप माई इंडिया यानी सीई इन्फो सिस्टम्स के FY26 के नतीजों की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। 474 करोड़ का ये साल डेटा के लिहाज से काफी भारी भरकम लग सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इसे बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा बहुत क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे FY26 के फाइनेंशियल हाइलाइट से, फिर देखेंगे Q4 की जबरदस्त वापसी, इसके बाद ग्रोथ के मुख्य इंजनों पर बात होगी, फिर कॉर्पोरेट कदम और लाभांश, और आखिर में जानेंगे कि निवेशकों का इस सब पर क्या नजरिया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेगमेंट की FY26 वित्तीय हाइलाइट्स। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं। हम सब मैप माई इंडिया और मैपल्स जैसे शानदार कंज्यूमर ब्रांड्स को तो अच्छे से जानते हैं, राइट? तो इन ब्रांड्स को चलाने वाला जो मुख्य कॉर्पोरेट इंजन है वो है सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। आज हम इसी कंपनी के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। अब देखिए ये बड़े आंकड़े। FY26 में कंपनी का सालाना रेवेन्यू 474 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया और टैक्स चुकाने के बाद का जो नेट प्रॉफिट है, जिसे हम PAT कहते हैं, वो 134 करोड़ रुपए रहा। ये नंबर साफ चीख कर कह रहे हैं कि इनका जो कोर मैप डेटा और IoT बिजनेस है वो न सिर्फ टिकाऊ है बल्कि लगातार एक सॉलिड रफ्तार से बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, Q4 की शानदार वापसी। और यहां जो हुआ है वो सच में हैरान करने वाला है। Q4 के ये आंकड़े देखिए, ये कोई आम ग्रोथ नहीं है। पिछले तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू में लगभग 55.5% का भारी उछाल आया है, लेकिन असली मैजिक तो प्रॉफिटेबिलिटी में है। EBITDA में सीधा 141.9% और नेट प्रॉफिट में 171.3% की जबरदस्त छलांग। लिटरली इसे कहते हैं एक बहुत ही आक्रामक और सॉलिड कमबैक। अब ये कमबैक हवा में तो हुआ नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है ये विशाल नंबर 1754 करोड़ रुपए की ओपन ऑर्डर बुक। सोचिए, पिछले 4 सालों में इसमें लगातार 24% का CAGR देखने को मिला है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी के पास आने वाले समय के लिए रेवेन्यू की एक बहुत ही क्लियर और मजबूत पाइपलाइन पहले से तैयार है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विकास के प्रमुख इंजन। आखिर ये ग्रोथ आ कहां से रही है? इस शानदार ग्रोथ के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े ड्राइवर्स काम कर रहे हैं। पहला, इनका IoT रेवेन्यू साल दर साल 35% बढ़ा है। दूसरा, मैपल्स ऐप के डाउनलोड्स 45 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही दिलचस्प है। Tier 3 से Tier 5 शहरों में ग्रोसरी खर्च में 104% का भारी उछाल। ये दिखाता है कि कंपनी के डेटा की पहुंच सिर्फ बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों में भी इनका जबरदस्त प्रभाव है। और मजे की बात यह है कि कंपनी आज के मुनाफे और कल की तैयारी दोनों को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस कर रही है। एक तरफ इनका जो कोर मैप बिजनेस है उसका EBITDA मार्जिन Q4 में बढ़कर 49.2% हो गया, जो कि बहुत ही शानदार है। वहीं दूसरी तरफ ये फ्यूचर के लिए प्रशांत एडवांस सर्वे LLP जैसी कंपनियों में 20% स्टेक खरीदकर अपनी जियो स्पेशियल क्षमताओं को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। अब रुख करते हैं चौथे सेगमेंट का, कॉर्पोरेट कदम और लाभांश। तो इस पूरे शानदार प्रदर्शन का निवेशकों को क्या फायदा हुआ? सीधा सा जवाब है 175% का फाइनल डिविडेंड। आसान भाषा में कहें तो 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 3.5 रुपए का डिविडेंड। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। अब डिविडेंड के अलावा हाल ही में बोर्ड कमेटी में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन बदलावों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयर धारकों के लिए आखिर क्या मतलब है? देखिए, यहाँ 2 अहम कदम उठाए गए हैं। पहला, डॉक्टर रंजन कुमार मोहपात्रा को नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी में शामिल किया गया है, और दूसरा सबसे क्रिटिकल कदम, श्री राकेश कुमार वर्मा की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में एंट्री। अगर पूछा जाए कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो जवाब है बहुत फर्क पड़ता है। एक तेजी से ग्रो कर रही कंपनी के लिए रिस्क को मैनेज करना और गवर्नेंस को मजबूत रखना बेहद जरूरी है, और ये कदम उसी दिशा में एक बड़ा एक्शन है। और जब बात पारदर्शिता और भरोसे की हो, तो ऑडिटर की रिपोर्ट से बड़ा कोई सबूत नहीं होता। MSK एंड एसोसिएट्स ने अपनी रिपोर्ट में एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। फाइनेंशियल दुनिया में इसका सीधा मतलब होता है क्लीन चिट, मतलब खातों में सब कुछ एकदम पारदर्शी है। मार्केट और निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव सिग्नल है। फाइनली अब आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर, निवेशकों का नजरिया।
अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रोमोटर्स के पास 51.41% हिस्सा है, जो नेतृत्व का अपने ही बिजनेस पर मजबूत भरोसा दिखाता है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs का। इनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.31% हो गई है। मतलब हमारे घरेलू बाजार के बड़े खिलाड़ी इस बिजनेस मॉडल पर बहुत ज्यादा विश्वास जता रहे हैं। और अगर हम नॉन प्रोमोटर शेयर होल्डर्स की लिस्ट देखें तो इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। जैसे फोन पे के पास 13.65% का बड़ा स्टेक है। टाटा म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 5.11% कर ली है। और जापान की मशहूर मैपिंग कंपनी जेनरिन को के पास भी 3.41% हिस्सा है। इन दिग्गजों की मौजूदगी ये साबित करती है कि मार्केट में इस कंपनी की अहमियत कितनी ज्यादा है। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटने से पहले एक नजर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी डाल लेते हैं। इतनी तेजी से ग्रो करने के बावजूद सीई इन्फो सिस्टम्स आज भी लगभग कर्ज मुक्त यानी पूरी तरह से डेट फ्री है। और तो और 31 मार्च 2026 तक इनके पास 685 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश रिजर्व मौजूद है। ये पैसा किसी भी आर्थिक झटके से निपटने और फ्यूचर के बड़े रणनीतिक इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इन सब आंकड़ों का आखिर में मतलब क्या है? एक तरफ 1754 करोड़ रुपए का विशाल ऑर्डर बुक है, Q4 का इतना जबरदस्त मोमेंटम है और बैंक में 685 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है। क्या ये सब इस बात का इशारा नहीं है कि मैपमा इंडिया FY27 में बाजार पर पूरी तरह से अपना दबदबा कायम रखने के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर नजर रखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।